ठीक है, आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? भूगोल का। ये पूरा दिख रहा है आपको पृथ्वी, यहाँ से ये गोल में जो दिख रहा है ये क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी ऐसे जितना चिकना आपको दिखता है कि पूरा राउंड है, पूरा गोल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में जो पृथ्वी है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। रियल में जो पृथ्वी है उसका आकार कुछ इस प्रकार से, या यूँ कहें कि आकार इस प्रकार का भी नहीं है, ये आकार कुछ इस प्रकार का है। आ रहा है समझ में? ये आकार कुछ इस प्रकार का है, पूरा फ्रेश गोल नहीं है, कहीं कहीं से कहीं उबड़ा हुआ है, कहीं खटा हुआ है। आ रहा है समझ में ना? कहीं कहीं उठा हुआ है, कहीं थोड़ा सा धंसा हुआ है। इंटरनली एक्सटर्नली देखा जाए तो कहीं कहीं से ये इस प्रकार से है। जिस प्रकार आप अपने गांव में रहते हैं तो क्या आपके गांव में जितने भी ज़मीन है, जितने भी खेती बाड़ी चाहे रोड है, तो कहीं ऊंच पर होगा, कहीं थोड़ा खाल पर होगा। उसी प्रकार भौगोलिक प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ठीक है, नारंगी जैसे देखें ना, ऑरेंज जैसे होता है, उस प्रकार ऑरेंज की तरह थोड़ा सा क्या हुआ है? चिपटा हुआ है। थोड़ा सा क्या हुआ है? चिपटा हुआ है। और उसको फ्रेश दिखाया जाता है कि इस प्रकार से कि ये आपका क्या है? ये आपका पूरा गोल है पृथ्वी। कैसा है पृथ्वी? पृथ्वी आपका गोल है। देखिए, इसका बाहरी जो भाग होता है, ये बाहरी भाग इसको कहते हैं जियोड। क्या कहते हैं बाहरी भाग को? जियोड। और इसमें अंदर प्रवेश कर जाए, यदि हम जियोड जो है, यहाँ पर जियोड है बाहरी हिस्सा, और इसके अंदर वाले हिस्सा के यदि हम प्रवेश कर लें तो ये क्या हो जाता है? हमारा जियोग्राफी हो जाता है। इसके अंदर यदि हम लोग प्रवेश कर जाएं और इसके बारे में भी जान लें और इसके बारे में भी जान लें, बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है भूगोल। आ रहा है समझ में भूगोल क्या है? देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस पृथ्वी को। देखिए, कुछ हिस्सा इसका नीला नीला दिखाई देगा और कुछ हिस्सा इसका देखिएगा वाइट वाइट दिखाई देगा। अब नीला नीला जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आपका, ये कोई ना कोई यहाँ पर आपका आइलैंड है। अब ब्लू रंग का जो दिखाई दे रहा है, तो ब्लू वाला क्या रहता है? ये पूरा समुद्र रहता है। आ रहा है समझ में? बाहरी हिस्सा की ओर से देखें हम लोग यहाँ पर, तो देखिएगा, देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है यहाँ जो है पृथ्वी, अंदर से क्या है? अंदर से बिल्कुल ही पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी अंदर से जो होती है, तो अंदर से क्या होती है? अंदर से बिल्कुल ही गर्म होती है पृथ्वी। ठीक है, और बाहर से क्या होती है? बाहर से पृथ्वी जो होती है वो ठंडा होती है। बाहर से क्या होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, और अंदर से कैसे होती है? गर्म होती है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गर्माहट है, और बाहर क्या है? इसका ठंडा है। जितना आपको दिखेगा सब अलग अलग इसमें कंटेनमेंट है। कंटेनमेंट की यदि पूरा बात किया जाए तो इसमें टोटल 6 को कंटेनमेंट आता है। जैसे हम लोगों का जो कंटेनमेंट है, इंडियन कंटेनमेंट, ये हम लोगों का एशियन कंटेनमेंट है। एशिया में आपका इंडिया हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है, श्रीलंका, इराक, ईरान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जितने भी देश है तो एशियन कंटेनमेंट है। और एक क्वेश्चन भी आता है आपका कि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंटेनमेंट कौन सा होता है, तो ये आपका कौन सा है? एशियन कंटेनमेंट है। एशियन कंटेनमेंट जो होता है ना बच्चा, वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंटेनमेंट होता है। हालांकि मानव जाति का जो जन्म हुआ था वो कौन से कंटेनमेंट में हुआ था? वो दक्षिण कंटेनमेंट में, यानी कि अफ्रीकन कंटेनमेंट में हुआ था। अफ्रीकन कंटेनमेंट में सबसे पहले मानव जाति का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और हम लोग जो एक प्रकार का जो जाति चल रहा है हमारे अंदर, वो किसका जाति है? वो ह्यूमन सीपियंस की जाति है। नाम सुने होंगे आप लोग, ह्यूमन सीपियंस। जिस प्रकार पृथ्वी पे देखिए, पृथ्वी जो है आपको कई हिस्सों में दिखेगा। पृथ्वी पे पहले क्या था का, पहले जो अंदर का जो प्लेट था वो सब प्लेट एक जगह रहता था। आपने सुना होगा, कोई आपको कहता है कि पहले क्या रहता था, किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो है ना, तो पहले पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, और 4 हिस्से में से उसका जो 3 हिस्सा होता है वो पानी होता है। अर्थात उसके कहने का मतलब है कि एक हिस्सा ही हम लोग का भूमि था और 3 हिस्सा क्या था? 3 हिस्सा इसका क्या था? पानी था। लेकिन अभी भी सच्चाई को देखा जाए ध्यान से कि क्या 3 हिस्सा सच में पानी था? तो जी बिल्कुल 3 हिस्सा पानी था। माना जाता था कि 76% पानी था। कितना पानी था? 76% पानी था, जिसमें अभी वर्तमान में समुद्र का जो एरिया है वो 71.4% है। समुद्र का एरिया कितना है? 71.4%। और पीने योग्य जो पानी है यहाँ पर वो लमसम 3.3 या 2 आपका क्षेत्र में आपका निकलता है पीने का पानी। पीने का पानी जो है हमारा वो केवल 3.2% है। और जबकि खारा पानी की बात किया जाए, समुद्र का जो नमकीन पानी होता है उसकी बात किया जाए, 71.4 है। 3.2% पानी होने की वजह से ही लोग बोलते हैं कि सेव वाटर। आप देखिएगा कि बहुत जगह टीवी पर या अन्य जगह एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। जल ही क्या है? जल ही हमारे जीवन है। इसके पीछे मुख्य रीजन ये होता है कि जल हमारे जीवन कैसे है। पानी देखिए, पीने के लिए पानी कम है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पानी का मात्रा कम नहीं है, पानी का मात्रा ज़्यादा है।
बट सेव वाटर करना पड़ेगा, क्योंकि पीने के लिए जो पानी होता है वो कम होता है। बचपन में जब हमें बताया जाता था कि पानी को बचाओ, पानी को बर्बाद मत करो, तो हम लोग सोचते थे कि पानी को बर्बाद भी कर देंगे तो क्या होगा, धरती में जाकर प्रवेश कर जाएगा और फिर कल के माध्यम से निकल जाएगा। वो सब सही है, लेकिन पानी जो होता है ना, पानी का जो लेवल होता है बरसात के दिनों में, तो बरसात के दिन में उसका जो लेयर होता है वो भरता है मिट्टी के स्तर पे देखा जाए तो, तभी तो बाढ़ बाकी क्षेत्रों में आ जाते हैं जो डाउन क्षेत्र रहते हैं। और जो क्षेत्र थोड़ा ऊंचाई पर रहता है तो वहाँ देखिएगा तो बाढ़ का प्रभाव क्या रहेगा, बाढ़ के प्रभाव बिल्कुल ही क्या रहेंगे, वहाँ पर कम रहेंगे। ठीक है, बचपन में जब भी हम लोगों को समझाया जाता था कि देखिए हमें पानी को बचाना चाहिए, तो दिमाग में क्वेश्चन आता था कि अरे समुद्र में तो इतना पानी है, सब जगह पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होगा। तो रियलिटी में समुद्र का पानी पीने योग्य है नहीं। देखिए कुछ देश का नाम है आपका इराक है, ईरान है, कुवैत है, ये सब जो देश है ना, ये सब सऊदी अरब हो गया, ये सब तेल वाले देश है। इन सब देश के ज़मीन के नीचे से तेल निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, है ना, ऊर्जा से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड चीज़ मिल जाएंगे, अधिकतर मात्रा में मिल जाएंगे, बट पानी वहाँ पर नहीं मिलता है। तो पानी का सप्लाई क्या होता है, अन्य देशों से वहाँ पर जाता है, या फिर जो वहाँ की समुद्री एरिया है उनसे पानी वहाँ से खींचा जाता है, फिल्टर किया जाता है, और वो खारा पानी को क्या किया जाता है, बढ़िया पानी, पीने योग्य पानी बनाकर उसका सप्लाई किया जाता है। लेकिन फिर भी वो पानी उस योग्य नहीं बन पाता है जैसा उसको चाहिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा ही रहता है, पानी है। धरती को ध्यान से देखिएगा तो ऊपर देखिएगा कि बादल हो जाता है, और नीचे का एरिया देखिएगा, अच्छा आपको हमेशा आकाश बड़ा दिखाई देता है, धरती बड़ा नहीं दिखाई देता है। जबकि आकाश में भी देखिएगा ना, तो यहाँ पर धूप है तो हो सकता है कहीं धूप नहीं कहीं छाव है, जैसे ठीक उसी प्रकार कहीं दिन होता है तो कहीं रात होता है, क्योंकि आकाश भी क्या है, बड़ा है, और हम अपने आँखों से एक दूरी तक ही देख सकते हैं। जैसे हम अपने आँखों से जब चंद्रमा को देखते हैं तो बहुत लोग चंद्रमा को देख नहीं पाते हैं कि चंद्रमा में क्या क्या है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार आकाश को हम अपने आंखों से उतना ही देख पाएंगे जितना दूर तक हमें वो दिखाई देता है। जैसे एक एरोप्लेन जब आकाश में उड़ता होगा तो देखिएगा पीछे से धुआं छोड़ते हुए जाता है, और कुछ दूर के बाद आपको लुप्त दिखाई देगा। आपने कभी ऐसा एरोप्लेन नहीं देखा होगा जहाज कि इस साइड से उड़ा, अब पूरा आपके सामने जैसे आकाश है, ठीक है, आपके सामने क्या है, ठीक है। और आकाश का एरिया जो होता है तो कोई ऐसा एरोप्लेन नहीं देखे होंगे कि इस साइड से उड़ेगा और इस साइड से क्या होगा, हमारा डूबेगा। अब बीच में कहीं ना कहीं देखिएगा ना, कुछ देर के बाद हमें दिखाई वो नहीं देता है। इससे ये पता चलता है कि जो ऊपर का भी जो एरिया है वो हमारे एक लिमिट तक हमारे आंखों को दिखाई देता है, और उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यदि वो दूर तक भी आकाश हमें दिखाई दे देता ना, खुला हुआ आकाश है लेकिन फिर भी बहुत दूर तक दिखाई नहीं देगा। यदि दिखाई दे देता तो हम अमेरिका और रूस का भी जो जहाज होता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आपका अलग अलग कॉन्टेनमेंट है, 6 कॉन्टेनमेंट है। उस तरह महाद्वीप जो होते हैं आपके, ठीक है ना, आइलैंड भी बहुत सारे हैं। आइलैंड का मतलब समझते हैं ना, टापू होता है। कहीं कहीं होता है ना कि आसपास में बहुत दूर तक पानी होता है, 2 गांव 4 गांव तक होता है ना, ज़मीन का एरिया होता है, और उसके बाद क्या होता है, पूरा पानी होता है। उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड होते हैं। आपने हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी में देखा होगा, ऐसा सीन होता है कि वहाँ पर जो हीरो होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वहाँ पर किसी आइलैंड पे फंस चुके हैं, और आइलैंड पे जैसे तैसे वहाँ पर जीवन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। बार बार ऐसे मूवी में दिखाया जाता है। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है छोटा एक ऐसा टापू समुद्र के बीच में जहाँ कुछ हिस्सा ज़मीन का हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा आपको मालदीप एक देश है, इंडिया से ज़्यादा दूर देश नहीं है आपका। उस देश में जाइएगा मालदीप में, तो कभी कभी जैसे आप धूपा के या गर्मी के दिन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको 71 गो टापू दिखेगा, और बरसात के दिन में जाइएगा ना तो आपको 36 गो या 35 गो ही टापू वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, समुद्र का भी पानी देखिएगा ना तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नीला होता है, और कहीं कहीं देखिएगा ना तो वाइट होता है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो यहाँ के भी पानी थे ना, या गंगा नदी जो थी वो बिल्कुल ही साफ़ थी, लेकिन आज देखिएगा गंगा नदी हो या ये कोई भी नदी हो, इतना कचरा डाल देता है वहाँ पर कि पानी बिल्कुल ही आपको क्या दिखाई देती है, गंदा दिखाई देती है। तो हमारे रिसोर्सेज जैसे होते हैं, हमारे रिसोर्सेज में देखिए जलवायु जिस प्रकार रहेगा, नेचर जिस प्रकार रहेगा, उस प्रकार जिस प्रकार हम सोल को रखेंगे तो उसी प्रकार हमारे आसपास का माहौल भी रहेगा। यदि इनमें परिवर्तन होगा तो व्यक्ति